सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी को इस धार्मिक चरण में स्वागत करता हूँ। अहोई अष्टमी कब है, पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए और उसकी मुख्य देवता कौन है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 8 नवंबर 2020 दिन रविवार के दिन आज इस वर्ष अहोई अष्टमी का पर्व है। भारतीय महिलाएं अपनी संतान के उन्नति के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। इस व्रत का बड़ा महत्व है। ये व्रत मतलब जो है महिलाओं के लिए, बच्चों की सुख समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म में पति और संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत करने के अनेक विधि हैं। तो जानना मतलब जो है इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस व्रत में सबसे मुख्य देवी है हमारी पार्वती माता, माँ जगदम्बा भवानी। इनके आशीर्वाद से संतान की सुख समृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति और संतान सुख समृद्धि होते हैं। तो इस दिन मतलब जो है दिन भर निराहार रह करके सायंकाल के समय प्रदोष काल में माता पार्वती जी का विशेष कर पूजन करना चाहिए। उस दिन भर निराहार रहकर करना चाहिए। निराहार कैसे रहें कि व्रत की पूजी तैयारी करें, प्राकृतिक चीज़ों से पूजा करना है। माँ के लिए मतलब कुमकुम, चंदन, रोली, फूल और सुंदर श्रृंगार का सामान उनके सामने रखें और गन्ना, मूली, सिंघाड़ा, इन चीज़ों से उनको नैवेद्य भोग लगाया जाता है। माँ की तस्वीर के सामने एक दीवार में मतलब जो माँ की आकृति बनाएं, अथवा आजकल बाज़ार में जो मतलब फ़ोटो आ रहे हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। उनको लगा करके उनके सामने सुंदर दीपक जलाएं। एक मतलब लोटे में जल भर के रखें। याद रख लीजिए वो जो लोटा है, वो करवा है, वो दीपावली तक रहना चाहिए। दीपावली दिन उसी जल को मतलब घर में छिड़कना होता है। तो उसमें जल भरें, उसमें पंचपल्लव रखें, नारियल रखें और उसी के बगल में मतलब चावल रखें, अनाज रखें और उसके ऊपर दीपक जलाएं और मतलब जो है पूजा की सारी सामान लेकर के पूजा करने के लिए बैठें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, गणपति को नमस्कार करें, फिर दीप नारायण को स्मरण करें और अपनी स्थित कुलदेवता को स्मरण करने के बाद माता का पूजन करें। सबसे पहले माँ को मतलब जो स्नान कराएं अगर मूर्ति हो तो, नहीं तो मतलब जल के सिंचन करें। फिर उनको तिलक लगाएं और वस्त्रों से उनका श्रृंगार करें। सारे श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, कंगी इत्यादि उनके सामने रखें और नैवेद्य में सिंगाड़े के फल, नारियल के फल और मूल मतलब प्राकृतिक पदार्थों में मूली और गन्ना विशेष इसमें उनको लगाया जाता है। इस प्रकार करने के बाद उनको कथा सुनी, माता मतलब जो है अहोई अष्टमी की कथा सुने। इस बार मतलब जो है चंद्रोदय मतलब रात को 11:47 में होगा। इतनी देर तक मतलब जो व्रत मतलब जो है गुजारना संभव नहीं है। तो तारों को दर्शन करने का बड़ा महत्व है। तो इस बार 8 बजे के समय मतलब तारों का दर्शन करना चाहिए। पूजा का जो समय है शाम को 5:47 से लेकर के शाम को 6:47 तक उत्तम समय है। इस समय अगर हम अहोई माता की पूजा करते हैं तो अति उत्तम होगा। इसके बाद भी अगर मतलब करते रहें तो कोई मतलब हानि नुकसानी नहीं है। 8 बजे के बाद ही तारों का दर्शन करें। करने के बाद फिर मतलब जो है अपने बड़ों को वो मतलब जो है बयाना दिया जाता है। अगर घर में सास है तो सास को बयाना देना चाहिए। अगर सास माँ नहीं है तो अपनी जेठानी को दें, और जेठानी भी नहीं है, सास भी नहीं है तो मतलब जो है फिर वो श्रृंगार का सामान इत्यादि ब्राह्मणी को देना चाहिए। इसमें 16 पूड़ी अथवा 16 मिष्ठान, 16 लड्डू अथवा मतलब जो है जो अपने पास पदार्थ हैं उन्हीं को मतलब निकाल करके और सुंदर वस्त्र में रख करके मतलब जो है अपने बड़ों को मतलब जो है सासू माँ को दें, जेठानी को दें, अथवा वो नहीं है, दोनों नहीं हैं तो मतलब जो है योग्य ब्राह्मणी को देना चाहिए। उनको चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपनी संतान के लिए मतलब जो है कामना करनी चाहिए। इसकी कथा पुराणों में मतलब विस्तार से है। संक्षेप में आपको बताते हैं। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे और एक लड़की थी। तो कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ। कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ तो घर को साफ सफाई करने के लिए वो लगे और घर को लिपने के लिए वो जंगल में गए। तो वहाँ मिट्टी लेने के लिए गए तो उस साहूकार की लड़की से एक मतलब जीव की, स्याऊ माता की बच्चे की हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है कुल्हाड़ से, और उसके पाप के कारण उसके संतान नहीं होती, उसको कोख बच जाती है। और साहूकार अपनी लड़की को दुखी देखकर बड़ा मतलब दुखी होता है। बाद में लोगों से पता लगता है, उनको जानकारी होती है कि मतलब जो जब
लड़की मिट्टी लेने के लिए गई थी तो मतलब जो है स्याऊ माता की बच्चे की मतलब जो है वहाँ पर मृत्यु हो गई थी उसकी कुल्हाड़ी से कटने से। ये उसको मालूम हो जाता है तो वो प्रायश्चित्त करती है और अहोई अष्टमी की व्रत करती है। अहोई अष्टमी के व्रत के प्रभाव से वो लड़की दोबारा संतानवती हो जाती है, उसके 7 संतान हो जाती है और प्रतिवर्ष वो मतलब जो है अहोई अष्टमी की व्रत करने लगी। इस प्रकार मतलब करते करते उसको बहुत समय बीता। उसको अंत में मतलब माता पार्वती का धाम भी प्राप्त हो जाता है। तो माँ अहोई की कृपा से मतलब पार्वती की माता की कृपा से साहूकार की पुत्री को दोबारा संतान की प्राप्ति हुई। इसी से मतलब हमारे धर्म संप्रदाय में, हमारे हिंदू धर्म में ये प्रचलन हो गया कि मतलब अपनी संतान की खुशी के लिए अष्टमी का व्रत करना चाहिए। अष्टमी तिथि की जो देवता हैं वो पार्वती है, इसलिए इसमें पार्वती माता का पूजन करना चाहिए। तो मैंने आपको ये संक्षिप्त रूप में वो कथा बताई। आपके घर में सुख शांति हो और आपके बच्चे मतलब योग्य हों। माता को करते हैं प्रणाम। आगे आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरह से वीडियो को लाइक देखते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। जय माता की।